एमसीक्यूज ऑन फिलिप्स कर्व। इससे पिछली वीडियो में हमने समझा है पूरा फिलिप्स कर्व के ऊपर। अब उसके एमसीक्यूज करेंगे ऑन एवरी क्वेश्चन। आई वुड रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू वॉचिंग कि पहले अपनी वीडियो को पॉज करना 5 सेकंड के लिए, अपना आंसर गेस करना, देन प्ले द वीडियो टू नो कि आपको आता है या नहीं आता है। अगर आपके सारे क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं इट मीन्स आपको फिलिप्स कर्व का कॉन्सेप्ट क्लियर है। यूजीसी नेट में या जनरल कहीं भी आपको फिलिप्स कर्व का टॉपिक आता है। सो लेट्स स्टार्ट। फिलिप्स कर्व इज द ट्रेड ऑफ बिटवीन prices and output, prices and wage rate inflation, inflation and unemployment, demand and supply. आई होप ये सबका ही करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी। हर जगह हमने ये पढ़ा भी है, अंडरस्टैंडिंग ना हो तो भी पढ़ाइए। इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। और रिलेशनशिप कैसा होता है? नेगेटिव। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। क्वेश्चन नंबर 2। हाउ इज द कर्व ऑफ शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व? फिलिप्स कर्व का शॉर्ट रन में कर्व कैसा बनता है? जब किसी चीज़ का नेगेटिव रिलेशनशिप होता है तो वो कर्व होता है डाउनवर्ड और नेगेटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव स्लोपिंग। अब यहाँ डाउनवर्ड तो चलो है, अपवर्ड तो हमें पता है हो ही नहीं सकता, वर्टिकल भी हमें पता है लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व में होता है। तो हमारा नेगेटिव स्लोपिंग ऑप्शन नंबर सी। जो बाकी ऑप्शंस भी होते हैं ना, आपको उसका भी क्वेश्चन आप जज करना चाहिए कि अच्छा वर्टिकल है ये तो लॉन्ग रन में होता है, क्योंकि घूम फिर के क्वेश्चंस इन्हीं के अराउंड आएंगे। तो अगर आपको बाकी ऑप्शंस के आंसर आते हैं इट मीन्स आप सही चल रहे हो। ओके। According to short-run Phillips curve, when money supply increases in economy, what happens? Take your time, pause and answer. देखो हमने फिलिप्स कर्व की जो वीडियो करी थी इससे पहले वाली, उसमें हमने क्या समझा था? एक मैक्रो इकोनॉमिक में एक रूल होता है। रूल भी क्या, क्योंकि सच है इसलिए, जब भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगा तो क्या होगा? प्राइसेस भी चीज़ों के बढ़ेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि इन्फ्लेशन विल राइज। और ऐसा क्यों होगा? जब इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा आता है, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ गया पहले से, तो वो ज़्यादा खर्चा करेंगे, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। बट गुड्स उतने नहीं हैं, गुड्स जितने पहले थे वो उतने ही हैं। तो ताकि डिमांड कम हो इसलिए प्राइसेस बढ़ा दिए जाते हैं। So the answer will be option number C. Which economist brought long run Phillips curve? ये भी प्रीवियस वीडियो में हाईलाइटेड था कि कौन लेकर आया था। मिल्टन फ्रीडमैन, यस। बट अब बाकी ऑप्शंस देखो, हमें पता है साथ में एडमंड फेल्प्स भी लाए थे, तो ये तो इसके साथ नहीं ऑप्शन में, तो ये गलत हो गया। ये खाली फेल्प्स गलत हो गया। फिलिप्स शॉर्ट रन लाए थे, फेल्प्स का साथ में कोई रोल नहीं है। सो ऑप्शन इज डी, मिल्टन फ्रीडमैन एंड एडमंड फेल्प्स। जब 1970s में स्टैगफ्लेशन आया उसके बाद उन्होंने मिलके लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व को डिस्कवर करा। वेरी इजी। आई डोंट थिंक मुझे इसका आंसर एक्सप्लेन भी करना चाहिए, अभी हमने पहले ही करा है, फिर भी चलो। ऐसे होता है इसका कर्व। क्यों होता है? इधर अनएम्प्लॉयमेंट है, इधर इन्फ्लेशन है। बिकॉज लॉन्ग रन में देर इज़ नो ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बढ़े घटे कांस्टेंट रहे, ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर वर्टिकल लाइन सीधी रहती है लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, जिसको हम कहते हैं नायरूबी, जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड शिफ्ट द लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व टू द लेफ्ट? लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व लेफ्ट कब शिफ्ट होगा? अब ये जो ये पॉइंट है ये कौन सा होता था?
ये होता था आपका नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि जितना इकोनॉमी में कुछ परसेंटेज अनएम्प्लॉयड लोग रहते ही रहते हैं। अब अगर ये लेफ़्ट साइड शिफ्ट हो रहा है, मतलब कि सपोज़ ये जो मैंने इतनी मोटी लाइन बनाई है ये यहाँ आ रहा है, तो ये तभी होगा जब अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ हो रही है, जब लोगों को जॉब्स मिल रही हैं, जब लेबर की डिमांड आ रही है मार्केट में। तो पहला पढ़ो, अ चेंज इन द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन। नो, बिकॉज लॉन्ग रन में तो कोई ट्रेड ऑफ ही नहीं होता है बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। A natural disaster which temporarily disrupts production. No, no logic. Improve technology which increases labor demand, जिससे कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में कम होगा और लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सो आंसर इज सी। Question number 7. Which of the following explains why the long run Phillips curve is drawn as vertical line? ये भी अभी डिस्कस करा है, पढ़ लेते हैं ऑप्शंस। Because in the long run, government policies will ensure that unemployment is at its natural rate. Because in the long run, the labor market will settle so that the unemployment is at its natural rate. Because of the quantity theory of money, because its true shape is unknown. We know this shape, there is no role of quantity theory of money here. गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का ऐसा रोल नहीं है कि वो एम्प्लॉयमेंट को एश्योर करेंगे। लॉजिक सिर्फ बी में बनता है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व में हमने वीडियो में क्या पढ़ा था कि लोग पहले ही सियाने होते हैं, वो एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं कि भैया अगर हम जॉब्स ले रहे हैं इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, तो इससे अच्छा जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो ही रहे ताकि इन्फ्लेशन ना आए। सो द लेबर मार्केट विल सेटल सो दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज एट इट्स नेचुरल रेट। क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द फिलिप्स कर्व ऑफ एन इकोनॉमी? फिलिप्स कर्व के बारे में कौन सी इनमें से स्टेटमेंट करेक्ट है? An inverse relationship between the rate of unemployment and the rate of inflation, correct. A directly proportionate of the rate of unemployment, directly proportionate तो यहाँ कुछ है ही नहीं. An inverse relationship between the rate of GDP, a directly proportionate भी कुछ नहीं होता है। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप रेट एक चीज़ वर्ड के साथ लगा रहे हो, सपोज डेफिनेशन आप लिख रहे हो एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, नो, जो दोनों वर्ड्स के साथ रेट यूज़ करो, नहीं तो दोनों के साथ करो ही मत। ऑलराइट, नायरू, ये मोस्टली यूजीसी में आ जाता है। नायरू, नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वॉज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर एंड बाय होम? देखो ऑप्शंस देखो, इसी से ही पहले तो पता ही है, चलो 1975 ही है। मिल्टन फ्रीडमैन, नहीं, मिल्टन फ्रीडमैन ने क्या करा था, ये ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बना हुआ था, इनको इन्होंने इम्प्रूव करके लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व थ्योरी में यूज़ करा था। एडमंड फिल्ड, सेम थ्योरी, नॉट ओनली मोदिग्लानी एंड ल्यूकस। डी इज़ द राइट आंसर। अगर इन लगभग 9 क्वेश्चंस में से आपके 7-8 भी ठीक हैं तो भी यू पीपल आर वेरी क्लियर अबाउट फिलिप्स कर्व। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट्स हैं, यू कैन कमेंट डाउन इन द सेक्शन। सो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।